जर्मनी एंटरप्राइजेस। करेक्टेड ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है जैसे मैंने आपको सिखाया था, एंड नेट प्रॉफिट दिखाना करना है। कल इस तरह का सवाल मैंने आपको करवाया था। आज आपके ऊपर है कि आज आपने करना है। स्पीडा मारो, अभी पता चल जाएगा। उसी दिन कर देते हैं आज अगर आप 3 सवाल कर गए टॉपिक फिनिश। कल फिर हम करेंगे कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है। परसों कल कल संडे तो संडे को मेरे पास 11 से 4 एक्स्ट्रा क्लास है। 11 बजे पहले आपने मसला 10 ये सीएमए की नहीं होनी चाहिए होगी। सीएमए की ही तो सबसे बड़ी क्लास होगी कल 6 घंटे। कल ऐसे आ गई थी कल आपके टिकटों के चक्कर में होगी, अदरवाइज मैंने रखनी कोई नहीं थी। सर नहीं उन्होंने यहाँ चले बल्कि ऐसा करें आप चली जाए, क्योंकि अब क्यों नहीं जाएगी पीछे। वो आपको वैसे नहीं सेंड कर देंगे हम जूम की क्लास कर। जैसे ये बच्चे ले रही है रिकॉर्डिंग लाइव क्लास उसका वो लिंक आता है पोर्टल पे पर वो होता नहीं है। उसके क्लिक करते रहो क्या ज्वाइन नहीं होती। नहीं सर ये मैंने भी किया था। नहीं व्हाट्सएप पर जो है वो वो तो रिकॉर्डेड होती है ना, मतलब लाइव उसमें ज्वाइन ये आपके पास पोर्टल है जी। तो जिस वक्त क्लास हो रही होती है आपने उसी वक्त चलानी होती है, उस वक्त चलाती है। सर एक चीज पे मैंने सीएमए की थी लाइव क्लास जो है करना देखने को गाइड नहीं हो गई। क्यों? क्या एरर क्या आता ये एरर अपने आप आते कहते ऐड हो गई क्या कुछ है? एक 30 पे सपोज की बात है, एक 28 पे मैंने किया था। वो बीच में समझा वो भी आया था ना, इंटरनेट का मसला भी आया था। मैं पता कर देता हूँ। ये बच्चे कह रहे हैं कि हम पोर्टल पे जब क्लास चलती है लाइव, तो पोर्टल पे क्लिक करते हैं तो क्लास नहीं शुरू होती। क्या मसला है? किसका नहीं होता? मेरा भी नहीं हुआ था सीएमए क्लास मेरा नहीं। नहीं होती है वो टाइमिंग इशू होता है, लेकिन वो होता है जब इरेगुलर क्लास हो लाइक संडे वगैरह, और नॉर्मल तो होती है। नॉर्मल ये नॉर्मल भी मैं उससे बात करता हूँ मैं ऐसे। पता करो क्या मसला, उनको प्राइवेट बेसिस पे ना उस क्लास में चला के देंगे। लेकिन जो लोग लेते हैं क्लास में ज्वाइन करते हैं जो हैं वो देखें, वो 3 है वो ज्वाइन किया हुआ है, उसका भी 2 हो रहे हैं। आरओ हो जाती है, आरओ में भी कर देंगे। हाँ भाई जान सवाल कर लो। सर मैंने कहा मसला में सॉल्व करना पड़ेगा। वो उन्होंने मसला है, तेरा थोड़ी है। वो अपने मसले सेट कर। तो ये सॉल्व की भी देखता हूँ, वो भी हो जाएगी, फिर आपका इशू है वो भी कर लेंगे। रिकॉर्डिंग करते लोग हाँ लैपटॉप वो मैंने संडे मंडे को लास्ट क्लास है, क्या खिलाना है आपने आप दिन? गुस्सा गुस्सा खाना बहुत जरूरी है। अगला महीना गुस्से की बेस पे निकालेंगे। नहीं सर वो आज लास्ट दिन खिलाते हैं पिज्जा। लास्ट दिन पिज्जा खिलाते हैं। हाँ, खिलाता हूँ। 2-2 हज़ार रुपये कंट्रीब्यूट करो। ये सर पिछली बार आपने खिलाया था। हाँ, तो पैसे भी ले सकते हैं। नहीं तो उन्होंने जुर्माने पार्टी टैक्स में फेल हुए थे। नहीं तो नहीं अगर ये सुनिए पता नहीं
तो अब कल ले लेता हूँ, कोई मसला ही नहीं। जो पास, जो फेल होगा उसको 2,000 रुपये जुर्माना। देखो जरा हमें कंट्रीब्यूशन आया ना। मैंने ऐसे कर लो, मैं नहीं किया करूँगी। तो जी हाई टी करेंगे हम कहाँ पे जी? लाल किला में, ठीक है जी। ठीक है 25-25 रुपये जमा करो। यार, लाल किला की मैंने की हुई है, मजे की नहीं की है। वाह, वो जब 25 की बारी आई तो मजे ही नहीं है। नहीं, मनाल पे चले जाते हैं उधर की। चलो जी मुन्ना कितने 25 के? हाँ, चलो ठीक। 2300 प्लस टैक्स। अगर निजाम बैंक या किसी और बैंक का स्टैंडर्ड का हाँ, हर शहर में पता है, पेपर का नहीं पता है कि करना है हैं? निजाम बैंक का तेरे पता है कि क्या कार चलेगा। तो जी ये भी कर लेते हैं। और दोस्तों, मंडे को कि ट्यूसडे को? ट्यूसडे को डन। बुकिंग करा ले फिर, कितने मतलब 1 2 3 4 5? नहीं होने देता, चले ना कार। 5 पाँच, है ना, हाँ। 3 2 5 आप। ठीक है। वो छेड़ा कितने गया? वो भी वो आया भी ना है, कितने? हाँ, 6 वो उस दिन आ जाएगा, है? 6 बजे ठीक है। होना चाहिए। नन्ना मुन्ना तो सवाल है 8 नंबर का। तो ड्रेस जानने में मुश्किल हो रही है। डायरेक्ट एंट्री के बगैर दिए बगैर मुश्किल हो रही है। क्या मतलब? जैसे आपने कल डायरेक्ट समझाया था ना, पहले एंट्री लिख के करें, उसका मुझे थोड़ा टाइम लग गया। हाँ जी बिल्कुल। मिड जर्नी इंटरप्राइजेज है। हाँ भाई, the accountant of mid journey enterprises prepared the draft statement of profit or loss. कौन सी टेंट है ये? कंफर्म? अच्छा जी। सबसे पहले लिखेंगे जी ग्रॉस प्रॉफिट, फिर यहाँ पे लिखेंगे नेट प्रॉफिट। ऐसे ही है? ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 13 लाख। और ये इनकरेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट। कितना है जी? और ये
अच्छा जी, पहला मसला, परचेज रिटर्न बीज आर वर रिकॉर्डेड एज सेल्स रिटर्न। पहला पॉइंट तो ये है कि परचेज रिटर्न को ठीक करेंगे। परचेज रिटर्न रिकॉर्ड नहीं हुई, इसको करेंगे रिकॉर्ड। परचेज रिटर्न रिकॉर्ड करने से परचेज हो जाएगी कम, कॉस्ट ऑफ सेल हो जाएगी कम, और ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा ज़्यादा। हम लिखेंगे जी परचेज रिटर्न कितने से, 20,000 से। इससे प्रॉफिट हमारा बढ़ जाएगा। ठीक हो गया ना। अगला पॉइंट, वर रिकॉर्डेड एज सेल्स रिटर्न ऑफ 2,000। अब सेल्स रिटर्न को भी रिकॉर्ड करेंगे। ये रिवर्स कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो रिवर्स करने से क्या होगा बोला, सेल रिटर्न के रिवर्स करने से सेल बढ़ जाएगी, सेल बढ़ने से ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ जाएगा, तो ये भी जमा हो जाएगा। नहीं बात सुन लगी। रिकॉर्डिंग ऑफ परचेज रिटर्न और रिवर्सल ऑफ सेल रिटर्न। ठीक है जी, ये सेल रिटर्न रिवर्सल, यहाँ तक की बात सुन लगी। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, फ्री सैंपल ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 30,000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड टू पोटेंशियल कस्टमर बट वर मिस्टेकनली रिकॉर्डेड एज क्रेडिट सेल एट ए मार्कअप ऑफ 30% ऑन कॉस्ट। अच्छा जी, इसका सेल प्राइस निकालें, क्या रिकॉर्ड होगी, 39,000 की सेल रिकॉर्ड होगी। तो फ्री सैंपल सेल्स ऑफ फ्री सैंपल रिवर्स्ड कितने से, 39,000 से। तो 39,000 से बच्चों ये माइनस होगी, सेल कम करेंगे। अच्छा, फिर फ्री सैंपल के तौर पे अगर कोई चीज बेची है ना, तो उसकी कॉस्ट जो है वो मार्केटिंग एक्सपेंस के तौर पे यूज होगी। तो मार्केटिंग एक्सपेंस के तौर पे यूज होगी तो नेट प्रॉफिट को अफेक्ट करेगी। फ्री सैंपल्स एज मार्केटिंग। हाँ जी, 30,000 से, और मार्केटिंग एक्सपेंस है, तो इससे आपका नेट प्रॉफिट क्या होगा, कम होगा। यहाँ तक की बात सुन लगी। प्रोसीड्स फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ द ऑफिस इक्विपमेंट ऑन 31 दिसंबर 2023 अमाउंटिंग टू 3,82,000 वर क्रेडिटेड टू सेल्स। तो प्रोसीड्स फ्रॉम डिस्पोजल रिवर्स्ड कितने से जी, 382,000 से आपकी सेल्स रिवर्स होगी। और समझ लगी बात। ओके जी, अच्छा ओके। द इक्विपमेंट हैड ए कॉस्ट एंड कैरिंग अमाउंट ऑन 31 दिसंबर 2023, 5 लाख एंड 3,20,000 रिस्पेक्टिवली। एम डिप्रिशिएट इक्विपमेंट एट 20%। अब ये बेचा किस वक्त था, 31 दिसंबर को ही बेचा था, और 31 दिसंबर को ही उसकी कैरिंग अमाउंट कितनी थी, 3,20। कितने का बेचा था, 3,82 का, तो गेन आया होगा कितना, 6,000। तो गेन ऑन डिस्पोजल, 382 माइनस 320,
कितने? 62,000 ये इसमें ऐड हो रहेगा। हजम शुद्ध। अच्छा, यहाँ पे एक और पंगा भी आया होगा, क्योंकि जब हमने डिस्पोजल ही रिकॉर्ड नहीं किया फिर हमने डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी होगी। एक सर मिनट, लेकिन सर वो साल कह रहे थे लेकिन डेप्रिसिएशन तो चार्ज होनी चाहिए थी, जी सर वो साल तो फिर इसका मतलब हमने सही किया होगी। डिस्पोजल होता है तो करते ही नहीं है डेप्रिसिएशन। वो अगर तो पॉलिसी बताई हो ऐसे कि फुल ईयर पॉलिसी, अगर नहीं बता तो अज्यूम करें कि हुई होगी। अच्छा जी, ठीक है जी, तो इसमें सिर्फ गेन रिकॉर्ड करना है। ट्रांसपोर्टेशन आउटवर्ड, ट्रांसपोर्टेशन आउटवर्ड बेसिकली कैरेज आउटवर्ड। अमाउंटिंग 2,40,000 वाज रिकॉर्डेड एज ए ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड। तो ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड रिकॉर्ड होने से परचेज में चली गई, किसमें चली गई? ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड रिवर्स्ड, रिवर्स करेंगे, वो परचेज में चली गई, परचेज बढ़ गई। अब परचेज को कम करेंगे, परचेज कम करने से कॉस्ट ऑफ सेल कम होगी, कॉस्ट ऑफ सेल के कम होने से ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ जाएगा। कितने से? ये हो गया। अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन आउटवर्ड को रिकॉर्ड करना है हमने, को रिकॉर्ड करेंगे तो 2,40,000 यहाँ पे क्या करना होगा? हाँ, क्या कह रहा तू? ट्रांसपोर्टेशन आउटवर्ड मार्केट वो सेलिंग एक्सपेंस है ना, तो सेलिंग एक्सपेंस किस में से माइनस होता है? नेट प्रॉफिट में से। नहीं समझ आई? तो क्लियर है? ओके जी, ये वाला पॉइंट भी हो गया। दिस आल्सो रिजल्टेड इन ओवर स्टेटमेंट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री बाय 36,000। लो जी, ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड जब वो कहता रिकॉर्ड हुई तो उससे आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू बढ़ गई। अब क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू को कम करेंगे, और सबसे ज्यादा सिक्योरिटी का क्लोजिंग इन्वेंट्री रेक्टिफाइड कितने से? 36,000 से। क्लोजिंग इन्वेंट्री को कम करेंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ जाएगी, कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ जाएगी तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। यहाँ तक की बात में लगी? ओके जी। While recording impairment for an item of property plant equipment, its value in use is 12 lakh was ignored. The item had a carrying value before impairment 18 lakh and fair value cost sale of disposal 10 लाख। बेसिकली किया क्या होगा हमने, हमने कैरिंग वैल्यू को फेयर वैल्यू से कंपेयर किया होगा। कैरिंग वैल्यू कितनी है? फेयर वैल्यू तुमने 8 लाख से लॉस रिकॉर्ड कर लिया होगा, होना क्या चाहिए था? कैरिंग वैल्यू है हमारी 18 और वैल्यू और रिकवरेबल अमाउंट यहाँ पे आनी है। रिकवरेबल अमाउंट इज हायर 12 लाख, तो लॉस कितना होना चाहिए था? 6 लाख। हमने 8 लाख का लॉस रिकॉर्ड किया है जो कि 6 लाख का होना चाहिए था। रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस 8 माइनस 6 2 लाख बनता है। लॉस के रिवर्सल से प्रॉफिट में क्या हो जाएगा? इजाफा हो जाएगा। होता है? सर लॉस का रिवर्सल होगा हाँ, तो प्रॉफिट ज्यादा क्या हो जाएगा? ज्यादा तो कमी किन्ने क्या है? आपने मैं क्या है?
वेरी, मैं क्या ये हालात होए पए ने बच्चों ਦੇ। मैं पूरा पेपर करके आया यार, 100% ठीक है। एग्जामिनर ने फेल किया इतने लाइव बच्चा कह के मुकर गया। ये तो वीडियो च रिकॉर्ड हो गया, मैं वीडियो भी चला सकता सबूत के तौर देखो और पे। वेरी गुड। देखो ना क्या टाइम ठीक है जी, सारा कुछ हो गया बच्चों। अब यहाँ पे हम देखेंगे टोटल इंक्रीज डिक्रीज। नेट इंक्रीज देखेंगे कितना आता है। 195,000 से डिक्रीज है। नेट डिक्रीज इन ग्रॉस प्रॉफिट कितना है जी। 195,000 से डिक्रीज है। ठीक है जी, तो वही 1,95,000 यहाँ पे लिख देंगे। प्रॉफिट आ जाएगा 387। ये मैंने कल बताया था कि जो इम्पैक्ट ग्रॉस प्रॉफिट पे आना है वो नेट प्रॉफिट पे आना ही आना है। याद है? तो वो जो ग्रॉस प्रॉफिट इम्पैक्ट है वो नेट प्रॉफिट में भी डालना ही डालना। नेट प्रॉफिट के अपने पंगे लेना है, वो पंगे ग्रॉस प्रॉफिट के नहीं है, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट के सारे पंगे नेट प्रॉफिट वाले हैं। प्रॉफिट है 387,000। ME uses periodic inventory system for recording of its inventory. ओके, क्यों। हाँ?
और मुझे गड़बड़ हो गई है। हम्म। ये इसने कौन सा फॉलो किया जी? अब ये जरा देखें, किधर गया किधर गया। इसकी एंट्री क्या पास हुई होगी? फ्री सैंपल ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 30,000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड टू पोटेंशियल कस्टमर। यहाँ पे दो एंट्रियां पास होनी है। हमने 39,000 की चीजें बेची हैं, उसकी एंट्री पास करेंगे जी, सेल्स को डेबिट करना पड़ेगा। अच्छा, उसने क्या एंट्री पास की होगी, जरा सोचो पहले। उसने एंट्री पास की होगी डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, वो एंट्री उल्टी करनी पड़ेगी। सेल डेबिट और डेटर क्रेडिट वो कर दी। अब वो चीजें परचेज में से निकली हैं और फ्री सैंपल के तौर पर बांटी हैं, ऐसे ही है? अब बोलो तो सही। अब अगर हम पीआरसी की किताब में जाएं, बचपन की यादें ताज़ा करें, तो यहाँ पे हमने कुछ पढ़ा था कि फ्री सैंपल की एंट्री क्या होती है पीरियोडिक सिस्टम। यहाँ पे ढूंढो जरा फ्री सैंपल, मार्केटिंग एक्सपेंस डेबिट और परचेजेस क्रेडिट। तो बच्चों यहाँ पे दो एंट्री हो रही है बेसिकली। एक तो डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, उसका रिवर्सल करेंगे। लेकिन एक हमने रिकॉर्डिंग करनी है फ्री सैंपल एज मार्केटिंग एक्सपेंस, वहां पे तो रिकॉर्ड कर दिया, लेकिन परचेज को क्रेडिट नहीं किया हमने। यहाँ पे परचेजेस को भी ठीक करना है, क्योंकि पीरियोडिक सिस्टम में ये एंट्री होती है। ठीक है जी, नहीं समझ रही? मैं बताता हूँ। हम्म। यहाँ पे कितने से? 30,000 से। अच्छा, परचेज रिड्यूस करने से क्या होगा? परचेज कम होने से कॉस्ट ऑफ सेल कम होगी, ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ जाएगा। हाँ जी। डिग्री रहेगा 165,000 का और 1195। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ तक की बात में लगी? नहीं समझ लगी। अच्छा जी, जर्नल एंट्रीज। हाँ जी। ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग, मतलब पेपर में जर्नल एंट्रीज ने मांगी नहीं है, लेकिन हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए पास करने लगे। पहली वो जो सेल की थी, परचेज रिटर्न ऑफ 20,000 वाज रिकॉर्डेड एज सेल्स रिटर्न। परचेज रिटर्न को रिवर्स करेंगे,
अब बोलो तो सही। इसका मतलब है नहीं, परचेज रिटर्न को रिकॉर्ड करेंगे कितने से, और सेल रिटर्न को रिवर्स करेंगे। ये 20,000 से होगा और ये 2,000 से होगा। तो डेबिट क्या करेंगे? ये एंट्री हमने तीसरी दफा पढ़ ली है, तो हिफज हो जानी चाहिए थी। दूसरी, फ्री sample of goods costing 30,000 distributed to potential customer but were mistakenly recorded as credit sales as a markup of 30% of cost। अब इसमें क्या हुआ, दो एंट्री हमने करनी, पहली सेल्स डेबिट और डेटर क्रेडिट। कितने से? 39,000 से। और फिर अगली एंट्री मार्केटिंग एक्सपेंस डेबिट, परचेजेस क्रेडिट कितने से? 30,000 से। ठीक हो गया जी। तीसरा पॉइंट, प्रोसीड फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट 31 नंबर अमाउंटेड टू और क्रेडिट टू सेल्स। इसकी क्या एंट्री होगी? सेल्स डेबिट और डिस्पोजल क्रेडिट कितने से? 3,82,000 से। ठीक हो गया। और एक और एंट्री होनी है, डिस्पोजल डेबिट और गेन क्रेडिट कितने से? ठीक है जी। या आप इसका ये भी कर सकते हैं, करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री और रेक्टिफाइंग एंट्री। तो रेक्टिफाइंग एंट्री फिर वंस अगेन इस तरह से निकल आएगी। ठीक है जी। नहीं समझ लगी? अगर हम वो एंट्री पास करें, अगर ये ना करें फर्ज करो, तो सेल्स को डेबिट करेंगे बच्चों। क्यूमुलेट डेप्रिसिएशन निकालें, कितनी बनती है? 3,82 और 5 लाख का डिफरेंस लें, 118। टी 320 का हमने डिफरेंस लेना ना, क्योंकि डब्ल्यूडीबी तो 320 तो 180 आएगा। गेन क्रेडिट गेन क्रेडिट 62। कूपन क्रेडिट कितने से? 5 लाख है। पॉइंट नंबर 4, ट्रांसपोर्टेशन आउटवर्ड अमाउंटिंग टू 2,40,000 वाज रिकॉर्डेड ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड। तो कैरेज आउटवर्ड डेबिट कितने से? 2 लाख का। कैरेज इनवर्ड क्रेडिट। इससे अल्टीमेटली नेट प्रॉफिट पर कोई फर्क नहीं आना चाहिए। अब आपके दिमाग में होगा सर नेट प्रॉफिट पर अगर फर्क नहीं आना चाहिए तो फिर आपने माइनस क्यों किया है? क्योंकि नीचे जमा भी तो हो रहा है, अल्टीमेटली नेट इम्पैक्ट जीरो रहेगा। अच्छा जी। वेल रिकॉर्डिंग इम्पेयरमेंट फॉर एन आइटम ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस, ये क्या एंट्री करेंगे? सिंपल, रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस करें। नहीं अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, इसमें 36,000 का मसला था क्लोजिंग स्टॉक का। तो स्टॉक को क्या करेंगे?
ठीक हो गया जी। अब पांचवी एंट्री क्या होगी? इम्पेयरमेंट लॉस 2 लाख से क्रेडिट, और डेबिट क्या करेंगे? 2 लाख से डेबिट करेंगे। हजम शुद्ध होना चाहिए था, क्यों नहीं हुआ? स्प्रिंग 24 है, ऑटम 23 में कोई सवाल नहीं आया था। चेक करो जरा, स्प्रिंग 24 किया ना हमने। वो कल काट के चली गई। ट्वेल्व कब कर लिया था? हाँ जी। During the review of accounting records and financial statement of Jelly Traders for the year ended 30 June 2023, the following errors were highlighted. करना क्या जी? Prepare journal entries to correct the above errors. Narrations are not required. 8 नंबर का सवाल है। JT uses the perpetual inventory method. JT makes a profit of 25% on sales. All fixed assets are depreciated at a rate of 20% using the reducing balance method. Perpetual का मतलब ये है कि जब भी कुछ चीज सेल करेंगे साथ ही कॉस्ट ऑफ सेल की एंट्री होगी। पीरियडिक में ये नहीं होता, ये बात याद रखनी, ठीक हो गया? During the review of accounting records and financial statement of Jelly Traders for the year ending 30 June 2023, the following error were highlighted. Number one, payment of 90,000 to supplier was recorded as a purchase of inventory on cash. हमने सप्लायर को पैसे दिए और उसने क्या चवल मारी, उसने ऐसे समझा जैसे इन्वेंट्री बाय की है कैश। अब हाँ जी, रेक्टिफाइंग एंट्री। हाँ भाई, एंट्री क्यों नहीं चाहिए थी बोला? कितने से? 90,000 से। उसने क्या चवल मारी? पहले याद रखना कि मेथड कौन सा है, परपेचुअल, तो इसमें परचेज नहीं बनेगा। और कैश क्रेडिट, अब क्या करेंगे? डेट डेबिट। शाबाश शाबाश। पहला पॉइंट हो गया जी। दूसरा पॉइंट, इन्वेंट्री विड्रॉन बाय ऑनर फॉर पर्सनल यूज वाज रिकॉर्डेड एज ए क्रेडिट सेल फॉर 460,000। पहले कॉस्ट निकालनी पड़ेगी।
25% जो है ये होगा, हम डिवाइड करेंगे 1.5, 368,000 कॉस्ट 3 4 लाख 4 लाख वो बता रहे हैं कि मैं प्रॉफिट जो करना हम करते हैं, इनके शेयर जो है उसको 25% है, उसको उसको 100 पे लाएंगे तो 368 वह 25% ऑन सेल है, सेल 100% रखोते हो। 25% किसका लेना है? सेल का। तो सेल खुद क्या होगी फिर? 100% है, गधो। सेल अगर 100% तो सेल 100% है, और इसमें प्रॉफिट 345। अच्छा जी, उसने चवल क्या मारी है? डेबिट किसको की है? कितने से? उसमें 460 शेयर को किया है। 460 से किया है। इन्वेंट्री विड्रॉन बाय ऑनर फॉर पर्सनल यूज वाज रिकॉर्डेड एज अ क्रेडिट सेल फॉर 460। अब क्रेडिट सेल अगर किया ना तो ज्यादा assumption यही होगी कि डेटर को डेबिट किया होगा उसने। कितने से? होना क्या चाहिए था? फोर सिक्सटी का अब क्या करेंगे बच्चों? ड्राइंग्स डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट और सेल्स डेबिट। और डेटर क्रेडिट। ठीक हो गया जी। ये दूसरा पॉइंट हो गया आपका, ऐसी है। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 3। इन्वेंट्री डन बाय ए कस्टमर विद सेलिंग प्राइस ऑफ 5,40,000 वर डेबिटेड टू इन्वेंट्री अनक्रेडिटेड टू रिसीवेबल एट सेलिंग प्राइस। एक कस्टमर ने हमें इन्वेंट्री वापस भेजी है, मतलब सादल फाज में सेल रिटर्न होनी चाहिए। तो ये जो करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी वो क्या होनी चाहिए थी? सेल्स रिटर्न डेबिट। दर फटे हाल ही तेरे पे। डेटर क्रेडिट कितने से? 540 से। अब याद रखिएगा बच्चों कि ये परपेचुअल सिस्टम है। ये सेल रिटर्न में भी दो एंट्रियां करते होते थे परपेचुअल में, एक इनवॉइस वैल्यू पे, एक कॉस्ट वैल्यू। ठीक है जी। तो कॉस्ट वैल्यू पे क्या एंट्री पास करेंगे जी? इन्वेंट्री डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट। कितने थे? 540 सेल प्राइस है, उसका ले 25% माइनस कर दें। ठीक हो गया जी। अब उसने क्या एंट्री पास की? उसने इन्वेंट्री को डेबिट कर दिया। पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले।
कितने से? अब क्या करें? मुझे ज्यादा अपने टाइम की मैंने पहले कर देंगे। इन्वेंट्री को कर देंगे कितने से? 1,35,000। 4 लाख। बस समझ आ गई बात की। ये पॉइंट कौन सा था जी? On 1 November 2022, an item of equipment was sold for 90,000. The disposal was not recorded. An amount received was credited to depreciation expense. On 1 July 2022, the equipment had a WDV of 1,20,000, while its original cost was 250. पढ़ो, 2-3 दफा पढ़ो, मुझे बताओ डिस्पोजल की एंट्री क्या होनी? तो उसने चल क्या मरी? उसने कैश को डेबिट किया। उसके बाद उसने डिस्पोजल की एंट्री नहीं की, लेकिन उसने बेचा कब था? और ये WD किस तरह की है? तो हमें उसने ये रेट बता दिया आपको, ऐसी है? कितने महीने की डिप्रेशन नदी निकालनी है? थोड़े महीने ही पूरे नहीं होने और सत्यानाश। 4 महीने की डिप्रेशन निकालनी। कैसे निकालेंगे? अब रिड्यूसिंग माइनस मेथड है तो WDV पे रेट लगना है। हमारा साल का खत्म हो रहा है जून। तो 1,20,000 ओपनिंग बैलेंस है। सदल फासल 1,20,000 का करेंगे कितने %? 8,000। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी डिस्पोजल की एंट्री होनी चाहिए थी कैश डेबिट
90,000 से। और फिर डीएड से क्यों करते थे? बेचा क्या हमने? इक्विपमेंट है। डिफरेंस गेन। कैश के पोजीशन कौन है? वो था ऊपर लाइट हुआ तो ऊपर नहीं पड़ा है और ऊपर क्या दोस्त यार क्रेडिट कर दिया यस हाँ जी, अब क्या एंट्री पास करेंगे दी? सर एप्लीकेशन बैंक को आगे करेंगे और बाकी एप्लीकेशन लो फिर पर ये अजीब बता देगा। और एक और पंगा भी तो है, सर वो एप्लीकेशन उसने 4 महीने की डिप्रेशन चार्ज नहीं की। और जो क्रेडिट में हाँ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट कितने से, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, यही एंट्री यहाँ पे भी आ जाएगी। ठीक हो गई? पर एंट्री पे टेस्ट कर सकते हैं क्या? मतलब डेप्रिसिएशन वो 90,000 के 1098 कर दें नहीं कर सकते हैं लेकिन। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो मैं कर लो। ठीक है, ठीक है, पता करता हूँ। हाँ जी, समझ लगी जी। यहाँ पे कोई एंट्री पास नहीं हुई थी। पॉइंट नंबर 4 भी हो गया। पॉइंट नंबर 5, एक चेक इशूड फॉर 1 ईयर्स रेंट फ्रॉम 1 मई 2023 टू 30 अप्रैल 2024 अमाउंटिंग टू 2,40,000 was dishonored due to a mistake in the name of the party. No entry was made upon the return of the check, and a new check was issued by JT after the year end. A check issued for 1 year's rent from 1 मई 2023 to 30 अप्रैल 2024। हमारा साल कब खत्म हो रहा है? जुलाई में, 30 जून में। हमने चेक दे दिया, बैंक को क्रेडिट कर दिया, ऐसे ही है। हमने चेक इशू किया, नो एंट्री was made upon the return of the check and a new check was issued by JT after the year end। बेसिकली सादर फाज में डिसऑनर की एंट्री नहीं हुई, चेक डिसऑनर की एंट्री होनी चाहिए थी। जब हमने चेक इशू किया होगा तो क्या एंट्री पास की होगी? एंड एक्सपेंस डेबिट और बैंक क्रेडिट इशू करने पे तो कोई नहीं ना था, जब तक हम नेशनल को देना नहीं है। इशू किया तो बैंक क्रेडिट नहीं करेंगे? बैंक क्रेडिट करते मतलब इशू करके जेब छुपाया? इशू करके कहाँ रखा है? अलमारी। तो बैंक को किया तो बैंक हो जाएगा चेक इशू करके सीआरपी जाके बैंक जमा कराने। शाबाश।
ठीक है नहीं। The check issued for 1 year's rent from Yakam Mai to 30 April amounting to 240 was dishonored due to mistake in the name of the party. मतलब नाम सही नहीं लिखा गया. No entry was made upon the return of the check. चेक वापस आ गया. And a new check was issued by JT after the year end. अच्छा, चेक हमने नया इशू किया है ईयर एंड पे, आपके लिए ईयर एंड के बाद, तो उसकी एंट्री तो इस साल में नहीं आनी. ये जो चेक इशू है इसको रिवर्स कर लेते हैं. रिवर्सल है वो तो लिखेंगे जो वापस आए. अच्छा, रिवर्सल है, तो रिवर्सल की एंट्री क्या होती है? पैसे वापस आ गए. कितने से? 240 से. कैसी है? रॉन्ग एंट्री की ही नहीं, तो यही एंट्री आपकी क्या हो जाएगी? वो भी निकाल लेते हैं. पहले तो ये पहले एंट्री समझ आ गई. हम्म, ये एंट्री होगी थी. अच्छा, अब जब 30 जून आएगी उस दिन हमने एडजस्टमेंट भी करनी है अक्रूवल की. मतलब कितने महीनों का रेंट हमने एडवांस में दे दिया है? यकम मई को हमारा एग्रीमेंट शुरू हुआ, मई का पूरा महीना और जून का पूरा महीना, ये 2 महीनों का रेंट तो बनता है, लेकिन बाकी 10 महीनों का रेंट नहीं बनता. तो 10 महीनों का हम क्या एंट्री पास करेंगे? प्रीपेड रेंट डेबिट या प्री पेमेंट डेबिट और रेंट एक्सपेंस. नहीं यार, उल्टी होगी एंट्री. बेसिकली होना क्या चाहिए था? हमने पहले एंट्री की होगी रेंट एक्सपेंस डेबिट, बैंक क्रेडिट, रिवर्सल आ गया, बैंक डेबिट, रेंट एक्सपेंस क्रेडिट, पिछला सारा कुछ डिलीट हो गया, वो डिलीट हो गया. अब रेंट एक्सपेंस डेबिट करना है हमने, और पेबल क्रेडिट करना है 2 महीनों का, क्योंकि हमने तो रेंट एक्चुअल में दिया ही कोई नहीं. हमने तो रेंट पे करना है अगले साल में. हमने तो 1 रुपया भी रेंट नहीं पे किया, क्योंकि जो पे किया था वो तो रिवर्स कर दिया. तो अब रेंट एक्सपेंस डेबिट और पेबल क्रेडिट कितने से बोला? 2 महीनों का निकाला. 240 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 2. यहाँ पे कोई एंट्री नहीं हुई. हजम शुद्ध. ठीक है जी. इस सवाल का नाम क्या है? जाली. किधर है? थोड़ा सा काम है, मतलब सीए से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है. मैं खटुआ. आप अपना वो क्या होमवर्क? छुट्टी है बच्चा, आप ही कैसे? हाँ और यहाँ में सब्जेक्ट्स करवा दो, सब्जेक्ट वो अगर आपको करवा दो तो दूसरे कभी करें. ये टर्म कौन सी थी? आटम थी. अच्छा जी, ये सवाल भी क्या? यहाँ पे एक सवाल है, तो कह रहे हैं कि स्टेटमेंट क्वेश्चन ना करें, तो वो अगर आप प्रैक्टिस करवा दो 17 नंबर का सवाल है, तो स्प्रिंग 2020 क्या 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 क्या? स्प्रिंग 2020 में सवाल है, वो कह रहे हैं कि स्टेटमेंट फाइनेंशियल क्वेश्चन बताओ जमा कर दो, मगर वो सर आपको करवा देंगे.
इस बार मेरा नहीं आ रहा दो बार मैं एंटीबायोटिक दे रही हूँ एंटीबायोटिक मेरा भी आज बार नहीं रहा इस बार वो पर हुआ ना पिछली बार उसने ईपीएस से भी पूछा ईपीएस भी दे देगा कैश अच्छा बच्चों, यहाँ पे आपसे गड़बड़ हो गई है, ये पॉइंट नंबर 4 में डेप्रिसिएशन। आप 4 महीनों की डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो, जबकि हम खड़े हैं साल के एंड पे, तो हम तो डेप्रिसिएशन चार्ज करके बैठे होंगे और हमने पूरे 12 महीनों की चार्ज करके बैठे होंगे। हमने 4 महीनों की चार्ज नहीं करनी, हमने 8 महीनों की रिवर्स करनी है। 8 महीनों की कैलकुलेट करें, हैं? चलिए ये तो 16 16,000। कैसे भला हमने डेप्रिसिएशन की एंट्री की होगी? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट 24,000 से, 8 तो ठीक थी बाकी भी ठीक है जी। होनी कितने से चाहिए थी? 8,000 से, ठीक है जी। तो 16,000 से रिवर्स होगी, ये समझ आइए। ठीक हो गया जी, नहीं समझ आई। अब अटेम्प्ट कौन सी है? जेली ट्रेडर गया, अब अगली बारी किसकी है? हो नहीं गया खोतिया। लावा हो गया हमें ये शेयर कर सकते हैं कि जहाँ पे क्वेश्चन सारे होते हैं कि आपने हमें कौन कौन से चैप्टर क्वेश्चन करवाने हैं। ये लिखी हुई लिस्ट बनी पड़ी है, हाँ था ये लिस्ट ये हम रेफरेंस कर सकते हैं तो पूरे नहीं, तो पूरे जब आपके पास फाइल है तो उसमें लिस्ट के नाम, सबके नाम आ रहे हैं, फाइल के टॉप पे नाम लिखा होता है। अभी भी एरर वाला टॉपिक वन नोट की फाइल खोल के देख लो, सब चीजों के नाम है, जो पढ़े हैं जो नहीं पढ़े सबके नाम है। वाह, कभी देखा ही नहीं। हालात चेक करो इस कौम दे, मैंने चाहिए कौन चाहिए, एवं होना चाहिए। हैं? पहले चेक करें व्हाट्सएप ग्रुप में आप ऐड भी आए कि नहीं। जाओ यार जाओ, तनु आगे लगी है स्प्रिंग। नलतर एस्टेब्लिशमेंट ये आया था सवाल, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में आया था। हाँ 17 नंबर का था ये। हम्म
चलो जी, कर लेते हैं। कब आया था ये स्प्रिंग बीच में? चलो जी, नाचो।